जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गति चैप्टर से बहुत ही प्यारा टॉपिक है अर्ध आयुकाल क्या था। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अर्ध आयुकाल को आपको देखिए इसकी परिभाषा, अगर परिभाषा नहीं पूछा तो इसकी न्यूमेरिकल और प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक के लिए अर्ध आयुकाल की व्यंजक की जाती है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पर क्लास आप लोग देखे होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, बहुत ही ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा। आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है। और आयु मतलब क्या होता है आपका, कोई ईयर्स हो गया, साल, काल मतलब समय हो गया ना। और काल मतलब क्या हो गया, समय हो गया। कोई भी अर्ध आयु काल का मतलब होता है कोई आधा ईयर्स के लिए। जैसे कि देखिए सब क्रिया की बात करता है कि अर्ध आयु काल की क्रिया क्या है, या पूछेगा आपको एग्जाम में कि अर्ध आयु काल क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल से मैं लिखा हूँ, और जो लिखा हूँ ना इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। और देखिए इसमें साथ साथ आप लोग बताएंगे कि वेग स्थिरांक यानी प्रथम कोटि की क्रिया के लिए अर्ध आयु काल का वेग स्थिरांक क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए जो अर्ध आयु काल क्या होता है कि वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता, क्या करा फ्रेंड्स, कि वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। नहीं समझे, यानी कि आपको वह समय जिस पर अभिकारक की जो सांद्रता है, यानी जो ए का मान है वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं। ये तो आपका हो गया। इसे फ्रेंड्स हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हो कि इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं ना, यानी टी एक बटे टू से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। देखिए था नहीं, बहुत ही सिंपल। यानी कि अर्ध आयु काल का आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया क्या होता है, आप लोग क्या लिखोगे कि वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं या कहलाता है। ये आपका हो गया। अब एक चीज फ्रेंड्स में प्रश्न उठता है कि प्रथम कोट की क्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है ना, उसमें आपका अर्ध आयु काल क्या होता है। इस चीज में आप लोग को देखिए, मैं अर्ध आयु काल के साथ साथ वेग स्थिरांक की थोड़ी सी बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम कोट की क्रिया का जो सूत्र होता है वेग स्थिरांक, क्या होता है फ्रेंड्स, वेग स्थिरांक ना, काफी जरूरी है ना, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम पूछता है, यानी कि वेग स्थिरांक क्या होता है, के बराबर के 2.303। अब क्या होता है फ्रेंड्स, बटे टी होता है। इसके बाद लॉग 10 ए बटा के ए माइनस के एक्स, यही आपका फॉर्मूला होता है। यानी के बराबर के 2.303 बटा टी, अब लॉग 10 ए बटा के ए माइनस एक्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट या मेरे भाई बहुत सारे सोचते होंगे कि सर ए कहाँ से, यानी कि के का मान आपने कहाँ से लिख दिया। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि देखिए प्रथम कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक क्या सूत्र डेरिवेशन में करके बताया था। नहीं समझ रहे हो तो फिलहाल इतना समझो। हाँ, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। अब यही चीज हमें बोल रहा है कि इसका अर्थ आयु काल ज्ञात करो। इसमें फ्रेंड्स हमें चेंज क्या करना पड़ जाएगा, सब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं ना। यानी हमें टी हाफ का मान निकालना है, जहाँ पर टी है वहाँ हम क्या करना है, टी हाफ निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। यानी हमें जो देखिए क्या करा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है, भाई देखिए थोड़ी सी जल्दी बोल सकता हूँ लेकिन अच्छे से समझाएंगे। जो अभिकारक की सांद्रता है यानी ए ना, यहाँ ए बराबर क्या है आपका, अभिकारक की सांद्रता है। क्या है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक, अभिकारक की क्या है आपका, सांद्रता है ए है। अभी बोल रहा है कि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि जो आपका प्रारंभिक सांद्रता है उसे क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। यानी कि जो यहाँ पर ए माइनस के यक्स है, यानी जो आपका रहेगा यहाँ पर ए माइनस के यक्स 30 समय बाद उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, ए बटा के 2 हो जाती है। ठीक, यानी कि ए माइनस एस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। ये आपका प्रारंभिक सांद्रता है, उसकी क्या हो गया, यह आधी हो गया। और जहाँ पर फ्रेंड्स आपका टी है ना, यहाँ आप लिख सकते हो जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कि जहाँ पर टी है आपका, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी 1/2। बस अब हम क्या करेंगे, इसी मान में हम रखेंगे। यानी कि के बराबर फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, 2.303
और बटा के टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे, यानी टी 1/2 और लॉग क्या हो जाएगा 10 और ए अपने जगह पर रहेगा। और जहाँ पर ए माइनस की एक्स है यहाँ पर हम क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अर्ध आयु काल चाहिए ना। अर्ध आयु काल का जो आपका यानी कि डेरिवेशन, यानी कि आप जो सॉरी जो परिभाषा होता है उस हिसाब से मैंने इसका डेरिवेशन करें। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए जहाँ पे a माइनस की एक्स है यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1/a/2 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर a/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ ए से ए कट जाएगा, या हम क्या लिख सकते हैं कि के बराबर के 2.303 और बटा के टी हाफ और यहाँ पर लॉग 10, ये दो ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि हम जानते क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते क्या है कि जो आपका लॉग 10 2 का मान होता है कितना होता है, 0.3010 होता है, ठीक है। ये देखिए आप लोग सोचते होंगे कि सर एक मैं कहाँ से log 2 का मान लिख दिया। तो देखिए इसकी कुछ मान फिक्स होती हैं, जो कि log 2 का मान होता है 0.3010 या 3010 बोल सकते हो। अब देखिए ये log 4 के मान पूछ लिया तो इसका सेम दूना हो जाएगा, यानी कि 0.6020 या 0.6020 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log 2 का यहाँ पर मान रखेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी के बराबर के 2.303 और बटा के टी हाफ, इसके बाद log 2 का मान हम रख दिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.3010 ना। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो के बराबर की जब 2.303 में 0.3010 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आता है दोनों गुणा करेंगे तो 0.693 ना, यानी दोनों में इसमें गुणा हो गया। बट जो आपका है टी हाफ मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या चाहिए, टी हाफ का मान चाहिए, यानी कि टी हाफ का मान चाहिए। तो इसे हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, बस काम खत्म। यानी जहाँ पर टी हाफ है यहाँ पर के चलाया जाएगा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं कि टी हाफ बराबर 0.693 और बटा के। यही आपका प्रथम कोट की क्रिया का अर्ध आयु काल का डेरिवेशन था। फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका 100% श्योर है, एक आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। बहुत देखिए कुछ भी नहीं था भाई, सर्वप्रथम हम इसका परिभाषा सीख ले। परिभाषा से अभिकाय का जो प्रारंभिक संरचना था ए मैंने मान लिया, जो ए माइनस एक्स, जो आपका ए माइनस एक्स क्या है आपका टी समय बाद अभिकारक की संरचना है, वो प्रारंभिक संरचना क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, यानी कि a/2 हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सारे मान को यहाँ पर फिक्स किया यानी पुट किया तो मेरा आंसर इतना आ गया, यानी कि टी हाफ बराबर के 0.693 बटा के ना। देखिए बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। और आप लोग को जो भी डाउट रहेगा ना, देखिए मैं एक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन को मतलब देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो भी डाउट रहेगा इसमें बताइएगा, ताकि एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।